हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जियो फाइनेंशियल लिमिटेड आपका लगातार हाई टच करता जा रहा है और आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो आज भी आपका ये ऑल टाइम हाई टच कर लिया। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं पूरे एक साल भर की, तो एक साल भर में आपका ये 57 से 58% की तेजी दिखा चुका है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं इसके बारे में और ये यहाँ से कितना ऊपर तक जा सकता है। चलिए इसके बारे में पूरा देखते हैं और हाई टच करने का रीजन क्या है इसके बारे में पूरे तरीके से समझते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि आज इसने हाई कितना टच किया। तो आप देख सकते हो कल जो आपका क्लोज हुआ था 15:30 पे, तो आप देख सकते हो 373 रुपए पे क्लोज हुआ। और आज जो आपका ओपन हुआ 9:30 पे, तो आप देखिए 377 रुपए 65 पैसे पे ओपन हुआ, यानी कि ये सबसे ज्यादा हाई टच कर लिया है। वहीं अगर बात करते हैं पूरे 6 महीना में, तो 6 महीना में आप देख सकते हो 68.15% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे चुका है। और अगर इस साल भर की बात करते हैं 2024-24 की, तो आप देखिए 57.47% का रिटर्न दे चुका है। और अगर एक साल की बात करते हैं तो देखिए 48% का आपका रिटर्न दे चुका है। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी जब से आपके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई है तब से आपका बहुत ज्यादा ही रिटर्न दे रही है अपने इन्वेस्टरों को। जो भी अपना आईपीओ के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट किया है वो तो आपका इसका जो मालामाल हो गए। तो चलिए इसको लेकर के जो न्यूज आई इसने हाई टच किया है, इसके पीछे पूरा देखते हैं और एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में पूरा समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके न्यूज पे जाकर के। तो ये देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टेस्ट ऑल टाइम हाई, यानी कि इसने ऑल टाइम हाई टच किया और 2024 में ही 59% का आपका तेजी दिखा चुका है। अब चलिए देखते हैं एनालिस्ट्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो देखिए, शेयर ऑफ जियो फाइनेंशियल लिमिटेड रोज 1.51% आपका ये हाई हुआ और उसके बाद ये जो हिट कर गया न्यू हाई को और 378.70 रुपए का हाई टच कर लिया। वहीं अगर बात करते हैं द स्टॉक वाज लास्ट इन ट्रेडिंग 0.21% आपका, यानी कि जब आपका मार्केट बंद हुआ था शुक्रवार को, तब आपका 372 रुपए 25 पैसे पे बंद हुआ था। आज आपका देखिए 378 रुपए 70 पैसे पे जाकर के ट्रेड हुआ। और अगर बात करते हैं तो 78.67% का आपका जो है वो ईयर टिल डेट अभी तक, यानी कि 2024 में आपका गेन कर चुका है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि एनालिस्ट इसको लेकर के क्या कह रहे हैं। तो देखिए, ओसो किरण, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एट द एंजल वन सेड, यानी कि एंजल वन का जो आपका सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है ओसो किरण, वो क्या कह रहा है। देखिए, जियो फाइनेंशियल इज इन अ सेक्युलर अपट्रेंड hovering in the cycle of higher high higher low, the counter has clocked new lifetime high, immediate support lies और 350 breaching with about a profit booking could be seen toward the 330 to 320 जोन। यानी ये कह रहा है कि आपका यहाँ से अगर लो देखते हैं तो लो आपका जो सपोर्ट ले सकता है वो 350 रुपए से सपोर्ट ले सकता है। और अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला तो ये आपका जो गिर करके वो 330 रुपए से 320 रुपए तक जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई कंपनी में बहुत ज्यादा आपको ओवर वैल्यूड होने लगता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत जमकर देखने को मिलती है। और इसी वजह से ये कह रहे हैं कि अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ तो आपका 330 रुपए से 320 रुपए तक आपका ये गिर सकता है। द स्क्रिप्ट इन द ओवरबाउट जोन, सो इट is advisable to avoid compulsory and the trail profit around the mentioned zone। ये कह रही है कि ये कंपनी आपका इतना ज्यादा रिटर्न दे चुकी है कि आपका ये ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में आ गई है और वहां से आपको ये गिरेगी, यानी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा तो 330 रुपए से 320 रुपए तक जोन पर आकर जाकर के ये सेटल होगी। वहीं अगर बात करते हैं सीजू कोठापल्ला के, जो आपका टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट प्रभुदास लीलाधर में आपकी, वो कह रही है द स्टॉक कैन कंटिन्यू इट्स द अपवर्ड मूव इन द नियर टर्म टारगेट विजिबिलिटी ऑफ 387 रुपया। ये कह रही है कि यहाँ से जो कंपनी का जो शेयर है वो अभी और ऊपर जाएगा और वो कितना जाएगा 387 रुपए तक जाने की बात कह रही है। इफ द स्ट्रेंथ सस्टेन इट कैन अचीव अ टारगेट ऑफ 408 रुपया। और कह रही है कि अगर और भी इसका जो स्ट्रेंथ अभी जो बढ़ता जा रहा है वो अगर बढ़ता गया तो ये 408 रुपए तक आपको सपोर्ट कर सकती है। मेजर सपोर्ट फ्रॉम द करंट रेट वुड बी अराउंड द 352 रुपया। ये कह रही है कि अगर ये टूटता है तो इसका स्टॉप लॉस लगाने की बात कह रही है वो 352 रुपए पे कह रही है। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, जिगर एस पटेल, सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट एट द आनंद राठी, ये क्या कह रही है। ये कह रही है सपोर्ट विल बी 350 एंड रेजिस्टेंस विल बी 393। देखिए, ये कह रही है कि अगर यहाँ से ये गिरेगा तो यहाँ से गिर करके वो 350 रुपए तक जा सकता है और यहाँ से अगर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो 393 रुपए तक ये बढ़ता हुआ जा सकता है। और डिसिसिव क्लोज ऑफ द 393 में ट्रिगर ऑफ फर्दर अपसाइड ऑफ द 432 रुपया। और अगर ये 393 का आपको पार करती है तो ये लगभग 432 रुपए तक जा सकती है, इसके बारे में कह रही है। द एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग रेंज विल बी बिटवीन द 350 एंड 435 रुपया। और ये कह रहा है कि इसका जो प्राइस है 350 रुपए से 435 रुपए तक बीच में आपका ये ट्रेड कर सकता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो टर्नओवर की बात कर लेते हैं। टर्नओवर ऑन द काउंटर केम ऑफ द 44.35 करोड़ का इसका टर्नओवर आया। कमांडिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 2,36,501 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। देयर वाज 3,25,593 सेल ऑर्डर अगेंस्ट बाय ऑर्डर ऑफ 2,45,704। तो आप देख सकते हो इसमें जो सेल ऑर्डर है वो आपका कम है और बाय ऑर्डर इसका ज्यादा है। तो बाय ऑर्डर ज्यादा का मतलब है कि ज्यादातर इन्वेस्टर इसमें जो है इसको खरीदना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये मार्केट प्राइस और ज्यादा इसका ऊपर जा सकता है। तो ये पूरी न्यूज निकल के आई कि इसने जो अब ऑल टाइम हाई टच कर लिया अपना जो है 52 वीक हाई का बात कर लिया या फिर ऑल टाइम हाई बात कर लिया, तो इसने ऑल टाइम हाई टच कर लिया और 59% के आपको 2024 के अंदर ही आपको तेजी दिखा चुका है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं पूरा फंडामेंटल को, फंडामेंटली ये कैसे कर रही है इसके बारे में देखते हैं पूरा। तो ये देखिए हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। देखिए मार्केट कैप 2,34,595 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी अगर हम बात करते हैं इसका इंडस्ट्री पी की, तो इंडस्ट्री पी देखिए 20.8 और इसका स्टॉक पी की बात करते हैं तो 9,331। देखिए कितना ओवर वैल्यू हो गया है और इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये लगातार जो है आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुकी है। हायर लो देखिए 378 रुपया हाई और 203 रुपया लो। अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपए का इसका फेस वैल्यू। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं एक साल के चार्ट पैटर्न। तो एक साल का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो कितना ज्यादा ये स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड किया है। सबसे नीचे की बात करते हैं तो 206 रुपया 23 अक्टूबर 2023 को था और अभी आप देख सकते हो ये 379 रुपये 69 रुपये पे आपका ये ट्रेड कर रहा
है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट हमारे पास है। इसके सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स आप देखिए जून 2023 में 414 करोड़, वहीं पे आपका 608 करोड़ सितंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में 414 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देखिए 376 करोड़, उसके बाद आपका 542 करोड़ और उसके बाद आपका 320 करोड़। वहीं अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट भी देखिए इसका 332 करोड़ आपका जून 2023 में, उसके बाद सितंबर 2023 में 668 करोड़ और उसके बाद दिसंबर 2023 में 294 करोड़ है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके ईयर ऑन बेसिस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास देखिए क्योंकि ये कंपनी अभी अभी लिस्टेड हुई तो एक ही साल का दिया है। सेल्स देखिए 45 करोड़ और अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 39 करोड़ और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 31 करोड़ का सॉलिड नेट प्रॉफिट है। अब चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं और उसके बाद समझते हैं कि किसके किसके पास कितने कितने शेयर है। तो प्रमोटर की बात करते हैं जहां पे यहाँ पे मुकेश अंबानी प्रमोटर है क्योंकि ये जियो की कंपनी है तो 47.12% का स्टेक आपका प्रमोटर के पास है। एफआईआई की बात करते हैं तो 19.83% का स्टेक है। वहीं अगर डीआईआई की बात करते हैं तो 12.99% का स्टेक है और अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 0.14% का स्टेक है और पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 19.92% का स्टेक है। तो आप यहाँ देख सकते हो प्रमोटर यानी कि मुकेश अंबानी के पास 48% का लगभग स्टेक और एफआईआई और डीआईए दोनों को अगर मिला देते हैं तो आपका लगभग 30% का स्टेक हो जाता है। तो 30% का स्टेक जो है वो आपका एफआईआई और डीआईए लेकर के बैठी हुई है। अब जब एफआईआई और डीआईए 30% का स्टेक लेकर के बैठी हुई है तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इसका कि आने वाले समय में ये कंपनी और भी ज्यादा रिटर्न करके दे सकती है, जिसकी वजह से ये लगातार आपका जो है वो स्टेक बना करके बैठे हुए और आपका लगभग 30% का स्टेक लेकर के बैठे हुए हैं। और अगर पब्लिक की बात करते हैं तो 19.92 यानी कि लगभग 20% का स्टेक इसके पास है। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल लिमिटेड ने लगातार आपको बहुत ज्यादा हाई दिया है और आज के मार्केट ओपन होते ही आपका ऑल टाइम हाई टच कर लिया है जो कि 52 वीक भी आई है और ऑल टाइम भी आई है। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने को, लेकिन दोस्तों ये अभी ओवर प्राइस मिल रही है तो इसमें थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसमें जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा तो इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी और जैसे ही इसमें गिरावट देखने को मिलती है वैसे आप इसमें जो है वो खरीदारी कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को लेकर के निकल के आ रही थी इसके 52 वीक हाई और इसके ऑल टाइम हाई टच करने को। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।